बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, चलो वो एक वर्ड मेरे मुंह से निकल गया, मैं एक्सप्लेन ही कर दूं कि मैंने कह दिया नज़र आ रहा है, तो वो ज़रा एडजस्टमेंट करनी होती है, देखना होता है कि कैम के अंदर हमें वाकई बोर्ड का एक एक वर्ड नज़र आ रहा है या नहीं, या हम फोकस कर भी पा रहे हैं या नहीं। मेन चीज़ होता है, ये सारी बातें करने का मकसद होता है कि एक अच्छी वीडियो बन जाए जिससे बच्चों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाए और एक एक लफ्ज़ समझ भी आ रहा हो और एक एक लफ्ज़ जो दिखाई भी दे रहा हो। तो इस लेवल की वीडियो बनी हुई हो तो चलो कोई देखने वालों को समझ भी आती है। तो वी आर द बिगिनर्स इस फील्ड के अंदर, क्योंकि ये एक आप ये कह दें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता वीडियो की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। यूं जाहिर है मैं अकेला तो ये कर नहीं सकता, बच्चे मेरे साथ होते हैं, वही जो है वो इसकी मूवी बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चों को जितनी प्रैक्टिस होती है इतनी वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी उनकी मेहरबानी है कि वो बना देते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन SLO बेस्ड पार्ट 10 SLO बेस्ड, नॉट पंक्चुएशन सारी, इट्स नरेशन है। होल्ड ऑन, नो इशू, मैं अभी कर देता हूँ इसको, इस नरेशन। अभी रात को मैं वीडियो बना रहा था पंक्चुएशन की, वो पंक्चुएशन ही मेरे माइंड में घूम रही थी। एनीवे इसको मैं ठीक कर देता हूँ। होल्ड ऑन जी। आज माथे में इतनी बड़ी गलती लिखी हुई, ARRTION, नरेशन SLO बेस्ड, ठीक है, पार्ट 10, ठीक है, हमने ये करनी है। अच्छा, इसमें जो आते हैं हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस, मैंने ग्रीन मार्कर उठाया था ताकि बातें क्लियर हो जाएं। जिसमें इंपैरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? हुक्मिया जुमले, जिनमें हुक्म पाया जाता है, या कमांड पाई जाती है, या रिक्वेस्ट पाई जाती है, इस्तदा पाई जाती है, दरखास्त पाई जाती है, एडवाइस में नसीहत पाई जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आती हैं इंपैरेटिव सेंटेंस में। इनके दो ही रूल्स हैं। एक तो ये कि पहले हम दैट लगाते थे, अब टू लगा देंगे, ठीक है। यूज ऑफ टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास इंस्टेड ऑफ दैट, ठीक है। तो सेकंड जो रूल है, सेड टू किस में तब्दील हो जाता है? या तो रिक्वेस्टेड में तब्दील हो जाता है या ऑर्डर्ड में तब्दील हो जाता है। किस में जी? रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, बेग्ड में, एडवाइस में, फॉरबेड में, एज पर सिचुएशन के सिचुएशन के मुताबिक इसको चेंज किया जाता है, ठीक है। तो बेटा जब आप बना रही हैं तो आपको यकीनन नजर आ रहा हो तो होगा एक एक वर्ड। अच्छा, डायरेक्ट से हम इसको करना है जी, इनडायरेक्ट में। He said to the peon, ring the bell, ठीक है। He ordered, peon को दायरा ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। सेंस यही बनती है, peon को क्या किया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है ना। He ordered the peon to ring the bell, इंपैरेटिव सेंटेंस है ना, पहले हम दैट लगाते थे, अब टू लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमने दो चेंजेस किए हैं, to ring the bell। और टू के बाद आपको पता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एवरी टाइम देयर इज अ फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव। द बॉय सेड टू हिज फादर, प्लीज एक्सेप्ट माय एप्लीकेशन। अब इसमें क्या रिक्वेस्ट पाई जाती है? क्या हो जाएगा? द बॉय सेड टू हिज फादर टू एक्सेप्ट, यहां पे क्या था? माय एप्लीकेशन। माय एप्लीकेशन इसके मुताबिक नो इसके मुताबिक चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पाए जाने वाले फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बॉय से मुराद हिज। तो ये हो जाएगा द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन, ये बॉय की जगह आया हिज एप्लीकेशन, ठीक है। अब नंबर 3 वाले एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। माय फादर सेड टू मी बी रेगुलर, मेरे बाप ने मुझे कहा कि रेगुलर हो जाओ, बाकायदा हो जाओ, ठीक है। तो ये माय फादर क्या करता है? व्हाट डज फादर डू? एडवाइस, नसीहत करते हैं ना बड़े, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा माय फादर एडवाइज्ड मी, ये चेंज आएगा। टू बी रेगुलर, यहां पे टू बी रेगुलर, ठीक है। तो ये इस तरह ये उस तरह चेंज हो जाएगा।
अच्छा, नंबर 4 पे हम इसको डिस्कस करते हैं। ही सेड टू हिज मास्टर फॉरगिव मी सर। अच्छा, आगे जाके ये सर वाला लफ्ज जो है वो कट जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ये, ठीक है। तो मास्टर जो होता है, आका होता है, मालिक होता है, उसके साथ क्या रवैया होता है। पुराने जमाने में गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। तो फिर वो करते थे जी, आप इल्तिजा करते थे, बेग्ड, भीख मांगते थे माफी की, ठीक है। तो बेगिंग होता है मांगना, भीख मांगना, ठीक है। ही बेग्ड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम, ठीक है। अच्छा, हिम कैसे आया ये इसके मुताबिक, फॉरगिव मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आपको पता है, ठीक है। और ये इसके मुताबिक हिज मास्टर के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। नो, इसके मुताबिक, हिज मास्टर के मुताबिक नहीं होगा, इसके मुताबिक होगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच में मौजूद, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होते हैं। और चूंकि मी जो है कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, ही का पॉजिटिव केस क्या बन जाता है, हिम। ऑब्जेक्टिव केस है, यस, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो इसका ऑब्जेक्टिव हिम बन जाएगा, ठीक है। ही बेग्ड हिज मास्टर टू फॉरगिव हिम। अच्छा जी, नंबर 5 पे देखते हैं। ही सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हियर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जी, वो कहता है कि ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। अच्छा, आप कहेंगे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को, मुझे खुद जो कंफ्यूजन होती थी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव क्यों आ गया, यहाँ पे डू नॉट आया है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, कि फॉरबेड का ऑलरेडी मतलब नेगेटिव होता है, मना किया, ठीक है। उसने अपने सर्वेंट को, अपने नौकर को वहां बैठने से मना किया। जब मना कर दिया तो फिर जो वहां पे मजीद एक और डबल नेगेटिव नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये सिंगल नेगेटिव इस वजह से लगता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो वहां पे हमने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। ही फॉरबेड हिज सर्वेंट टू सिट देयर। अच्छा, ये थी आज की इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, ये कह दें कि एक कुछ इसके रूल्स भी थे, और ये के साथ में इसकी प्रैक्टिस भी थी, एक्सरसाइज भी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपनी स्टूडेंट से बात कर रहा था कि बात ये है कि टोटल 4 या 5 मार्क्स के होते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को, जितने भी देखने और सुनने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले, उन सबको मैं एक जनरल किस्म का इसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का एक व्यू दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली तो अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस जो है वो चाहिए होती है, ठीक ठाक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ठीक है। और चले वक्त गुजरने के साथ साथ नई से नई जो है प्रैक्टिस आती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी पे काम करते रहें, सिर्फ इसी को डिस्कस करते रहें। हमारा 25-28 मार्क्स का वो कंप्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज भी मौजूद है, और इसके साथ साथ हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला भी है जो सारा ग्रामर बेस्ड है, वो चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है। तो इस वजह से इनको कहीं ना कहीं जाके हम माइंड अप करके, जो टोटल पूरा करके, ऑलमोस्ट जो है कंसेप्ट क्लियर करा के, तो इसको कहीं ना कहीं हमने एंड कर देना है, और फिर हम आगे आ जाएंगे या तो ग्रामर की तरफ, और या यहाँ पे देखेंगे कि पॉसिबल है वो कंप्रीहेंशन ऑफ ए पैसेज, वरना फिर जाहिर है वो कंप्यूटर के जरिए वो किया जाएगा, ठीक है। बहरहाल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू आर सपोज टू मेक प्रैक्टिस। अगर आप इसी तरह सुन के देख के तो साइड पे हो जाते हैं, तो फायदा तो आपको होगा, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, एक्स्ट्रा सर्चिंग करते हैं। बेशुमार नोट्स हैं, बुक्स हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सॉल्व भी एक्सरसाइजेज हैं, अनसॉल्व भी हैं, नेट पे मौजूद है। तो आज ये जो उन्होंने चेंज लाई है ना, ये इसीलिए लाई है कि स्टूडेंट जो है अपना स्पेक्ट्रम जो है, वो जो अपना उनका कैनवस है स्टडी का, कैनवस ऑफ थॉट है, उसको वाइडन करें, उसको वसी करें थोड़ा सा। वो जो कुएं के मेंढक बना देते थे ना हम, या हम बन जाते थे, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स नहीं, ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर रटने, ये एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वही आएंगे, वो सारा कुछ, वो कुएं के मेंढक बनाने वाली बात थी, ठीक है। अभी ये कि इन्होंने ओपन कर दिया, ओपन स्टडी कर दी, तो इसमें ये कि आपने भी टीचर्स की तरह रिसर्च करनी। पहले तो हम लोग रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे, नेट से देखा, इधर से देखा, ये बुक कंसल्ट की, वो बुक कंसल्ट की, चीजें आके स्टूडेंट्स को डिलीवर कर देते थे। नो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर ऑलमोस्ट
sitting in you know on the equal grounds, equally sit कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, ठीक है। तो आपका भी वही काम है, हमारा भी वही काम है, हमने भी स्टडी करना है, देखना है, नई नई चीजें लानी है सामने, आपने भी देखना है। सिर्फ इसी तक महदूद ना रहे, इसकी फर्दर 8, 10, 12, 14, 15, 20 मजीद एक्सरसाइजेस नेट से ढूंढ के देखें। बेशुमार अच्छी से वीडियोस हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसी तक महदूद रहे, बड़ी बड़ी अच्छी वीडियोस लोगों ने इस पे बनाई हुई हैं, तो मेरे देखने में भी आती हैं, तो आप लोग जो उनको भी देखें, ठीक है, इसी तक महदूद ना रहे, ठीक है बेटा। कल तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज।